छीन के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। साडा आके यहाँ पे जो है पीएचई गुंडागर्दी, द्वारा गुंडागर्दी, कार्यालय के अंदर छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, प्रदर्शन छीन के लेंगे। और उसके बाद भारत माता की, वो बाहर आए हैं। भारत माता की। मांग आपकी थी, पहले लाइव वीडियो में हमने दिखाया कि जो डाटा सरकार को भेजा जा रहा है या फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा जा रहा है डेली वेजर्स का, वो आपके साथ भी शेयर किया जाए, यही मांग है आपकी। और क्या कुछ बातचीत एक्शन के साथ हुई है? जहां पर ऐसा नारा चलता था अर्चित की मांग चाहे तो दूरी हो, हमारी मांग पूरी हो। हमने नारा दिया देश हित में करेंगे काम, काम का लेंगे बदला, पूरा काम। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं कि पीएचई एक्शन रेसी को हमने 10 महीने का समय दिया, ना कोई प्रोटेस्ट हुआ, ना कोई सड़क बंद हुई, ना कोई डिवीजन के अंदर आया गया। डेली वेजेस अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। सरकारें नई बनी गई हैं, आपने देखा कि 3 महीने के अंदर सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है, दिल्ली की सरकार बनी है। डाटा आपके साथ शेयर नहीं किया जा रहा, कितने डेली वेजर्स हैं ये मांग कर रहे हैं? सरकारें बार बार, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हर बार डाटा मांगा है, लेकिन जब भी डाटा मांगा है डाटे में धांधली होती है। इस बार भी मांगा है, अभी डाटा इस बार मांगा है, ये भेज रहे हैं ऊपर। इस बार भी मांगा है, डाटे में धांधली की गई है। जब डेली वेजरों को रिकॉर्ड के बारे में जानकारी की गई, आज हमने बैठक रखी थी। इस बैठक के ऊपर में हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो एक कॉपी लेकर आके बोलते हैं नाम लिखा होगा, आपका नाम क्या है, आप सर्विस कहाँ करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने दिसंबर महीने की जो वेतन दिया है वो कहाँ से दिया है? अभी डाटा लिया जा रहा है। आज डाटा पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है। कितने डेली वेजर्स को पूछा ये डेली वेजेस जो जहाँ पर लोग आए थे, कम से कम 400 से 500 लोग जहाँ पर आए हुए थे, बड़े दूर दराज ऐसे हम लोगों को मैसेज दिया था, बुलाया गया, हमने बुलाया था। हमने एक मीटिंग रखी हुई थी कि सरकार चाहती है, फाइनेंस विभाग चाहता है कि हम इस कार्यक्रम को संयोजित करें, क्योंकि हमारे पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जब उनको ये जानकारी दी गई तो उन्होंने संसद के अंदर कहा कि 1,05,000 डेली वेजर। ये पहले की बात आप कर रहे हैं, तब भी झूठ बोला उनको, जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने झूठ बोला। ऐसे ही प्रशासन के अधिकारी लापरवाह लोग जो बैठे हुए हैं, जो डेली वेजरों के कातिल हैं, मैं रियासी डिवीजन के अंदर डेली वेजरों को कातिल और नहीं छोड़ूंगा। आप ये कह रहे हैं कि सही डाटा नहीं भेजा जाता, ये शिकायत है आपको, और जो डाटा भेजा जा रहा है वो आपके साथ, आपकी यूनियन के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि मामला आपका है, इसलिए आपको भी बताया जाए कि क्या किन किन लोगों के नाम आप भेज रहे हैं। देश डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, देश के अंदर बैंकिंग के अंदर आज पूरा प्रावधान डिजिटल इंडिया के अंदर हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा डाटा आम लोगों को भी दिख जाना चाहिए कि कौन कौन है, आपको तो दिखना चाहिए कितने डेली वेजर्स हैं यहाँ पे, आम लोगों को भी डिजिटल तरीके से पब्लिक डोमेन में डाल देना चाहिए डाटा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पंचायतें बैठी हुई हैं, हमारे बीडीसी हैं, हमारे डीडीसी हैं, हमारी आज सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर इस किस्म की नरेंद्र मोदी साहब ने सरकार का गठन किया है कि कोई चीज छुपी नहीं सकती है। इंटेलिजेंस इस तरीके से काम कर रही है, कोई छुप नहीं सकती है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पीएचई में डेली वेजरों का डाटा क्यों छुपाया जा रहा है? वो कौन लोग हैं छुपाने वाले? पारदर्शिता नहीं है, आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक डेली वेजेस की डेथ हो जाती है और उसका 1,80,000 रुपया आता है, उसको मात्र 80,000 रुपया दिया जाता है, 1 लाख रुपए की धांधली कहाँ होगी? वो कहाँ गया पैसा? इसी तरीके से जो लोग 25 साल से सेवा दे रहे हैं डेली वेजरों के, जो लोग ITI करके एक ट्रेनिंग होल्डर लोग हैं, जिन लोगों ने जमीनें दी हैं, 5-5 कनाल पीएचई को जमीन दी है, आज उन लोगों का रिकॉर्ड नहीं है, आज उन लोगों का वेतन नहीं है। आज वेतन की बात करें, हमने इनसे ना वेतन मांगा, ना हमने इनसे वेतन की बात की है। मैं डाटा की बात कर रहा हूँ और आपके समक्ष उन्होंने कहा है कि रियासी अपडेट्स में कहा कि मैं डाटा देता हूँ। हमें डाटा चाहिए, हम उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। हमारे जो लड़के लगे हुए हैं, जो रिटायरमेंट इस साल में जाने वाले हैं, हम उनकी प्रतिज्ञा करेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो आते नहीं, काम नहीं करते, कुछ होंगे ऐसे भी, वो भी आप जांचेंगे कि जो काम ही नहीं कर रहे उनको भी सैलरी मिल रही है कुछ ऐसे? पहले ये बताइए। वो अफसरानों के, पॉलिटिकल लीडरों के साथ लोग जुड़े हुए हैं जो डेली वेजरों का कत्लेआम कर रहे हैं। मैं इसको कभी हल्के में नहीं लेना चाहता। नहीं, कुछ होंगे ऐसे लोग, मैं पूरा इसका वेरीफाई करूंगा, मैं पूरी एक डिटेल्स लूंगा और रियासी की मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लूंगा। पूरी मीडिया को लाएंगे, पूरी मीडिया को बिठाएंगे, उनके समक्ष रखेंगे कि आप लोग पहचानिए क्या ये लोग सर्विस करते हैं, सर्विस कर रहे हैं या कहाँ कर रहे हैं, और ये 9,000 रुपया लेते हैं, ये नौकरी कहाँ करते हैं, उनका बंदा डाटा पब्लिक डोमेन में लाया जाता है, तो ये तमाम चीजें भी सामने आ जाएंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे रिकवरी भी करनी चाहिए। आज तक जितनी सैलरी दी, क्या उन्होंने नौकरी की, जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने सैलरी दी है, सबसे पहले वेरिफिकेशन उन लोगों के ऊपर जांच हो, उन लोगों को देने वालों के ऊपर जानकारी इस तरीके से हो, जांच ब्यूरो उसके ऊपर काम करे। मैंने पहले भी कई बार कहा है, लेकिन मेरी सुनने वाले नहीं है। पॉलिटिकल लोग सब रियासी में एक है, सब पार्टियों के जितने लीडर हैं वो एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, डेली वेजरों के साथ भद्दा मजाक करते हैं। आपकी मीडिया के सहयोग से, अर्चित जी आपके सहयोग से, मैं जम्मू कश्मीर की मीडिया के सहयोग से और अपने डेली वेजर के सहयोग से लड़ रहा हूं। मां भगवती की कृपा से आज तक जो हमने काम किया है उसमें हम निष्कोच होकर और बिना भेदभाव के काम किया। अभी आश्वासन मिला है कि डाटा शेयर किया जाएगा, ये आश्वासन मिला है। ये डाटा हम जहां से लेकर जाएंगे, अगर डाटा पीएचई एक्शन ने नहीं दिया है तो पीएचई एक्शन रियासी को आज जहां रात में दफ्तर में रहना पड़ेगा।
क्या करेंगे, दफ्तर बंद? दफ्तर में बैठेंगे इनके साथ ही, हम इन डेली बेजर्स को जो खाना खुना खिलाएंगे, हम लोग बैठेंगे, डाटा तय होगा तो जाएंगे, नहीं होगा तो आपकी मीडिया में कहा है, अगर आप आज झूठ बोला इन लोगों ने तो आप समझ सकते हैं कि गलती कौन कर रहा है। जी चलिए, जब तक डाटा नहीं मिलता है तब तक ये यहीं पे धरने पर बैठे रहेंगे। प्रदर्शन इनका जो है वो खत्म नहीं हुआ है। इससे पहले डिवीजन कार्यालय रियासी के एक्सियन के ऑफिस के अंदर ये डेली वेजर्स जो हैं प्रधान दविंदर सिंह जी की अध्यक्षता में बैठे थे, और जिसके बाद आश्वासन इनको मिला है कि डाटा जो है इनके साथ डेली वेजर्स का शेयर किया जाएगा। इनका ये भी कहना है कि अगर डाटा पब्लिक डोमेन में डाला जाता है, सभी को पता रहता है या फिर इनको पता रहता है, तो ये उन लोगों को चिन्हित कर सकते हैं जो काम तो नहीं करते लेकिन वेतन उनको भी दिया जाता है। ऐसा कोई घोटाला भी हो सकता है और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई भी की जाए, और जो लोग उन लोगों का वेतन बनाते हैं, उन लोगों के अकाउंट में वेतन डालते हैं, अकाउंट में ही आता है, बिल्कुल डालते हैं, उन पर खास तौर पर कार्रवाई की जाए, इस मामले की जांच हो। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।